आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 साल से जारी किसानों का प्रदर्शन अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसे कई राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं भारत बंद को समर्थन देने वालों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीडीपी, बसपा, लेफ्ट पार्टियां, स्वराज इंडिया और राजद जैसे राजनीतिक दल भी शामिल हैं। इसी बीच किसान संगठनों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 को जाम कर दिया है। ऐसे में किसान संगठन से जुड़े नेता यहां पर ही जम गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर भी जाम कर दिया। इधर बंद को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी। तो वहीं एक तरफ किसान नेता बोल रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कही गई है। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत बंद को लेकर कहा कि वे किसानों से आग्रह करना चाहते हैं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि करीब करीब 1 साल कृषि आंदोलन को हो गया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर ये तमाम किसान डटे हुए हैं और आज उन्होंने पूरे भारत में बंद बुलाया और कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी इस बंद में शामिल होने की गुहार लगाई है। लेकिन दूसरी तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बातचीत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको इन कृषि कानूनों में कुछ भी संशोधन करवाना है, आप आइए, अगर वो वाजिब होंगे तो संशोधन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है आपको कि बात कहां पर जाकर अटकी हुई है? देखिए, हम बिल्कुल समझा आपने कि लगातार किसान जो है देश भर में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वो संशोधन की मांग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और संशोधन को लेकर सरकार से कई की वार्ता की सकती है। तो तमाम वार्ताएं निकल रही है। पिछले 6 महीने से तो सरकार और किसानों के बीच में कोई वार्ता भी नहीं है। इसी के चलते किसानों ने का आह्वान किया है, जिसका असर देखा जा सकता है। राजस्थान में भी गंगानगर, बीकानेर, शेखावटी और आरोपी में खासतौर पर इसका रहेगा। जहाँ तक बात है, सरकार ने बात कही है, लेकिन सरकार की तरफ से लंबे समय से पहल नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात है कि किसान चाह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द हो और इन पर कोई विचार नहीं हो। संशोधन की बात है तो किसान नहीं चाहते कि हम जाना कि इन कानूनों से किसानों का नुकसान होना है। सरकार ये कानून जो कानून लागू किया है इसको बिल्कुल पूरी तरह रद्द करते हैं। तो जब एक तरफ तो बात की जाती है रद्द करने की, दूसरी तरफ सरकार कहेगी कि कुछ संशोधन हो तो किया जा सकता है। तो जब दोनों तरफ से अलाइनमेंट हो तो फिर बात हो सकती है जी। लेकिन ऐसे में काफी बड़ा लगता होता है, सरकार की तरफ से बड़ी पहल की जाती है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या क्या प्रपोजल भेजे जाते हैं। जो भी पूर्व प्रपोजल भेजे थे उनसे किसान संगठन और किसान नेता संतुष्ट नहीं हुए थे। यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष से लगातार किसान जो है आंदोलन है। कभी यूपी, दिल्ली में, जयपुर में, तमाम जगह पर भी किसान लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आए दिन वहाँ पंचायतें होती है। इस बार सरकार का दबाव बनाने के लिए भारत बंद का आह्वान किया है। काम से पता लगता है कि वाकई में किसानों को सभी किसानों का, आम जनता का, आम आवाम का कितना समर्थन होता है। इसके बाद ही किसान अगले रणनीति तय करेंगे कि उन्हें अब अगला कदम क्या उठाना। फिलहाल तो किसानों के सामने यक्ष कर्तव्य यह है कि वो भारत बंद को सफल करें। उन्होंने तमाम व्यापारिक संगठनों से, राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो उनका समर्थन करें। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने किसान बंद समर्थन भी किया, लेकिन देखना मंग की सबसे बड़ी बात है कि किसान संगठनों के समर्थन में कितने राजनेता खुलकर सामने आते हैं और बंद में उतरते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि समर्थन देना अलग विषय हो जाता है और समर्थन में उतरना दूसरा विषय हो जाता है। राजनीतिक दल अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन में समर्थन कर रहा है, करना है तो समर्थन तो करना है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी हो, पार्टी टीडीपी हो और दूसरे हो, इनके खुद के नेता, खुद के कार्यकर्ता कितना बंद को सफल कराने में आगे आते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये लोग सिर्फ समर्थन देकर आवाज बताए या वास्तविक
उनके साथ होकर इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। उमंग जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। समर्थन देना और समर्थन में उतरना ये दो अलग अलग चीजें हैं, और जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक दलों की मंशा, अगर हम इसको आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं वो तमाम राजनीतिक दल इस भारत बंद का और किसानों के इस आंदोलन का कहीं ना कहीं छोटा ही सही लेकिन फायदा जरूर उठाना चाहते हैं। लेकिन नीरज जी, एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि भले टीकरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो, शाहजहांपुर हो, या तमाम ऐसे बॉर्डर जहां पर ये किसान धरना देकर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि इन बॉर्डर के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं पिछले एक साल से वो भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं। और अभी कल ही की बात ले लीजिए, कल पूरे राजस्थान में एक सबसे बड़ी परीक्षा, रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था, और इसी किसान धरने की वजह से, इन आंदोलनों की वजह से एक सेंटर पर पेपर लेट पहुंचा। इस वजह से भी वहां पर थोड़ा सा असंतोष देखा गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक भले ही भारत सरकार हो या किसान हो, उन्हें आम जनता की परेशानी के बारे में भी सोचना चाहिए? बहुत अहम और सरकार को चिंतित है, और खासतौर से आंदोलनकारी को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके आंदोलन से आम आवाम से परेशानी नहीं। देखिए, किसी भी आंदोलन का जनता का समर्थन तब तक मिलता है जब तक उसकी आम आवाम से परेशानी नहीं हो जी। और जब जिस दिन आम आवाम किसी आंदोलन से परेशान होने लग जाती है तो वो जनता खुद ही उनके सामने खड़ी हो जाती है। अभी सरकार भी मुझे लगता है यही विचार कर रही है कि किसान आंदोलन से परेशान होकर आम आदमी उनके सामने खड़े हो। आपने देखा हो बीच में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे गाँव में, जो बॉर्डर इलाके गाँव जी, उन पर जो है किसान आंदोलनकारियों का विरोध किया, धरने प्रदर्शन भी किए, किसान आमने सामने तक हुए। तो लेकिन ये ग्रह जैसे हालात हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को ही देखिए, मैंने कहा कि सरकार को बड़प्पन दिखाना पड़ता है जी। सरकार माई बाप होती है किसी भी सूबे की, और सरकार को बड़ा दिन रखना पड़ता है। बड़ा दिन रखते हुए सरकार को कुछ बातों में संशोधन की बात करनी पड़ती है, उनको वार्ता के लिए ऑफर करना पड़ता है, और ताकि जो किसी चीज पर अगर कोई संगठन है, क्योंकि किसानों की देखिए हिंदुस्तान में 70% की आबादी किसान है और कृषि पर निर्भर है। कृषि है या कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधे हैं उस पर निर्भर है हम लोग। तो ऐसे में उनकी बातों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो जो बॉर्डर इलाके हैं वहां के लोग तो वाकई में परेशान है कि जैसे आपने कहा कि परीक्षा केंद्र पर पेपर देरी से पहुंच पाया। देखिए, किसान आंदोलन की वजह से ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसानों के आंदोलन के चलते जो रास्ते बंद है पूर्व से, उस रास्ते में तो कोई आ जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हो सकता कोई इसका एक कारण रहा हो जी। लेकिन जहां तक किसानों ने आपने देखा होगा एम्बुलेंस से निकलने के लिए रास्ता देते हैं, है ना, और कोई प्रशंसा हो उसके जाने से रास्ता, तो हमेशा किसान क्या, क्योंकि वो आम जनता के लोग हैं, उनको पीड़ा समझ आती है। तो कम से कम, लेकिन देखिए जिस इलाके में इनके धरने प्रदर्शन या बॉर्डर जहां है वहां के लोग जरूर परेशान जी, और वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो कई बार इनके सामने भी हो चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए सरकार को उनकी भी समस्या का समाधान करना होगा, जो किसान आंदोलनरत है उनको भी बातचीत के लिए बुला के कोई सुलह का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि ये जो लंबे समय का आंदोलन चल रहा है। और जहां तक बात है विधानसभा चुनाव की, तो देखिए प्रत्येक राजनीतिक पार्टी वो यहाँ पर जो है सेवा करने नहीं आई है। उनका मकसद जो है कुर्सी हथियाना है, और कुर्सी हथियाने के लिए वो तमाम तरह के स्टंट अपनाती है। किसान आंदोलन का समर्थन भी उनको मिलता है। अगर 10% वोट भी किसी पार्टी को मिल जाते हैं तो उसकी सत्ता बन जाती है। तो और हिंदुस्तान में किसानों का इतना बड़ा वर्ग है, इसी स्थिति में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी जो सरकार से दूर है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसमें शामिल नहीं है, तो वो तमाम पार्टियां किसानों की तरफ देखती है कि कहीं उनका 1%, 2%, 5%, 10% वोट भी उनको मिल जाता है तो किसी की सरकार बन सकती है, किसी को भी लड़ सकती है। तो हर राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ पार्टियां पहले दिन से ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो उन राजनीतिक पार्टियों को तो कम से कम आज के भारत बंद का समर्थन खुलकर करना चाहिए, न कि विज्ञप्ति जारी करने तक ही सीमित रहना चाहिए। जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब खैर देखने वाली बात होगी कि आज का भारत बंद कितना सफल हो पाता है, कितना नहीं, और भारत सरकार का इस पूरे आंदोलन को देखते हुए, इस भारत बंद को देखते हुए क्या कुछ रुख रहता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।